अभिषेक शर्मा और आपका वेलकम करता हूं इस अनस्टेपेबल मैथमेटिकल चैनल पर। इसके पहले जितने भी बेसिक तरीके से मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर चुका है, जहां पर बेसिक तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी बेसिक फॉर्मूलाज थे, वेदर इट इज हम कह सकते हैं आइडेंटिटीज फॉर्मूलाज हो, फंडामेंटल फॉर्मूलाज हो, डबल एंगल फॉर्मूला, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला एंड कंपाउंड एंगल फॉर्मूला ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैंने प्रीवियसली 2 वीडियो में कवर कर चुका है, विच इज ऑल्सो टू बी अ वेरी इंपॉर्टेबल पार्ट फॉर द कैलकुलस। तो यहाँ पर इस वीडियो में बेसिक तरीके से हम सीखेंगे आज कि बेसिक तरीके से इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। बट उसके पहले थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि कितने टाइप के इंटीग्रेशन हम आज बेसिक तरीके से पढ़ने वाले हैं। जिसमें से पहला वाला बेसिक तरीके से इंटीग्रेशन होता है उसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट हमारा होता है इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन ये हमारा सबसे पहला इंटीग्रल पार्ट होता है। और नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जहां पर हम बेसिक तरीके से इंटीग्रल बाय पार्ट्स हम लोग पढ़ेंगे। इंटीग्रल बाय पार्ट्स है पहला, क्या है हमारा इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट है इंटीग्रल बाय पार्ट्स, और हमारा जो थर्ड वाला होगा वो हमारा सेक्शन होगा इंटीग्रल बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं टॉपिक होगा। दैट इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। कैलकुलस यानी कि इंटीग्रेशंस में एक्चुअल देखा जाए तो यही 3 हम बेसिक तरीके से फंडामेंटल पर काम करते हैं। सबसे पहला है इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन, जो हमारे इस वीडियो लेक्चर का एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट हमारा जो भी वीडियोस होगा इट इज ऑन द बेसिस ऑफ इंटीग्रल बाय पार्ट्स, और उसके बाद के जितने भी वीडियोस होंगे इंटीग्रल बाय पार्शियल फ्रैक्शन। बट मोस्टली यहाँ पर बेसिक तरीके से मैं कवर करूंगा इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यही बेसिक तरीके से हम कह सकते हैं इन्हीं के बेसिस पर क्वेश्चंस जो है रिगार्डिंग हम कह सकते हैं पूछा जाता है इन जेईई मेंस और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर बेसिक तरीके से जो भी क्वेश्चंस होते हैं इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड, वो सभी के सभी सब्स्टिट्यूशन टाइप के ही किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे कि फर्स्ट हमारा जो सब्स्टिट्यूशन पॉइंट है वो क्या होगा। यदि मान लो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्लस होगा ए स्क्वायर, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू में अगर कुछ टर्म्स है तो यहाँ पर हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्चुअली हम x को सब्स्टिट्यूट करते हैं। x को सब्स्टिट्यूट किया जाता है a इंटू टेन थीटा। a इंटू टेन थीटा से आप आइदर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो या फिर a इंटू कॉट थीटा। ये 2 बेसिक तरीके से पॉइंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, बट जिसमें से हम मेनली रेफर करते हैं a इंटू टेन थीटा। ये भी मैं प्रेफरेंसेस आपको बताकर चलूंगा कि किस वे से आप कभी कभी मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर है तो आपको x को सब्स्टिट्यूट करना है a इंटू टेन थीटा, या फिर आपको सब्स्टिट्यूट करना है a इंटू कॉट थीटा, एंड फ्रॉम बोथ ऑफ देम मेनली हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे a इंटू टेन थीटा। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर फॉर्मूला होगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड माइनस ऑफ ए स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूशन है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। ध्यान देना अब यहाँ पर अगर ए स्क्वायर पॉजिटिव है, व्हेन ए स्क्वायर इज पॉजिटिव एज वेल एज एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो हमें x को सब्स्टिट्यूट करना है a tan थीटा, और उसे या फिर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो a cot थीटा। बट नेक्स्ट वाले एक्सप्रेशन में देखोगे तो यहाँ पर a स्क्वायर जो है वो निगेटिव हो गया, बट x स्क्वायर क्या है यहाँ पर पॉजिटिव। सो व्हेन a स्क्वायर इज टू बी निगेटिव तो आपको क्या करना है, x को सब्स्टिट्यूट करना है a इंटू सेक थीटा, और या फिर आपको सब्स्टिट्यूट करना है a इंटू कोसेक थीटा। ये बेसिक तरीके से कुछ स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन है, और जिसमें से मेनली हम लोग प्रेफर करेंगे a इंटू सेक थीटा। सो a इंटू सेक थीटा और a इंटू कोसेक थीटा आपको कब सब्स्टिट्यूट करना है, व्हेन a स्क्वायर इज पॉजिटिव एंड x स्क्वायर इज नेगेटिव। एंड द नेक्स्ट थर्ड वन वाला देख लेते हैं यहाँ पर। रूट ऑफ, यदि मान लो a स्क्वायर पॉजिटिव हो गया और x स्क्वायर यहाँ पे नेगेटिव हो गया, यहाँ पे याद रखना है इनसाइड द रूट, हमेशा याद रखो रूट के अंदर अगर x स्क्वायर नेगेटिव है तो हमेशा आपको याद रखना है यहाँ पर x को सब्स्टिट्यूट करना होता है a इंटू साइन थीटा। आप सब्स्टिट्यूट करिए, आइदर यू कैन सब्स्टिट्यूट a इंटू कॉस थीटा। दिस इज इंपॉर्टेबल, जिसमें से मेनली हम लोग यूज करेंगे a इंटू साइन थीटा, एंड समहाउ कुछ मेनली केसेस में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं a इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर पहला क्या है एक्सप्रेशन, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स व्हेन एक्स स्क्वायर एंड ए स्क्वायर बोथ आर पॉजिटिव, तो हमको एक x को सब्स्टिट्यूट करना है a इंटू टेन थीटा, और व्हेन रूट के अंदर a स्क्वायर निगेटिव है लेकिन x स्क्वायर पॉजिटिव है तो आपको x को सब्स्टिट्यूट करना है a इंटू सेक थीटा, एंड इनसाइड द रूट फंक्शन अगर a स्क्वायर पॉजिटिव है बट x स्क्वायर नेगेटिव है तो आपको x को सब्स्टिट्यूट करना है a इंटू साइन थीटा, आइदर कंसीडर करना है a इंटू कॉस थीटा। अब कुछ बेसिक तरीके से हम इंटीग्रेशंस के जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज होते हैं जो मेनली हर एक
इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस ऑफ इंटीग्रेशंस में यूज किया जाता है उसे बेसिक तरीके से मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एंड देन बेसिक तरीके से आने वाले वीडियो में मैं मल्टीपल एग्जांपल्स लूंगा जो कि बेसिक तरीके से हम कह सकते हैं जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी के सभी हम बेसिक तरीके से डील करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला इसमें देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट हम फॉर्मूला देखते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन यहाँ पर लिखा जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्लस होगा ए स्क्वायर और ये होगा dx। और नेक्स्ट हमारा सेकेंड फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर dx होगा। और हमारा जो थर्ड फॉर्मूला है वो है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर एंड माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर और ये होगा dx। ये सभी के सभी फॉर्मूलाज वेरी इंपॉर्टेबल हैं जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ एन इंटीग्रेशन फंक्शन। तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों ही क्या है बेसिक तरीके से पॉजिटिव है तो इनका एक्सपांशन हमें किस में लिखना है 10 में लिखना है। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो होता है 1 अपॉन, आपको बेसिक तरीके से याद रखना है यहाँ पर। अब मैं एक कंसेप्ट जनरेट करा देता हूँ कि देखिए डिनोमिनेटर में जो है वो रूट में है और यहाँ पर भी देखिए रूट है और यहाँ पर भी क्या है रूट है। तो आपको इसमें बेसिक तरीके से याद करना है। कैसे याद करोगे? विथ रूट कंसेप्ट। इसको कैसे याद रखना है? विथ रूट। और इसके बाद का जो मैं फॉर्मूला लूंगा वो होगा विदाउट रूट। तो जो विथ रूट का कंसेप्ट है तो एक्सपांशन हमेशा किसमें लिखोगे? लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सेम टर्म, सेम यानी जो डिनोमिनेटर में है वही यहाँ पर आपको लिखना है। दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस क्या होगा c, where c is called constant of integration। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं रूट ऑफ 1 अपॉन क्या है यहाँ पर 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सेम यहाँ पर विथ रूट है तो एक्सपांशन हमेशा लॉग में रखना है। सो लॉग ऑफ एक्स प्लस सेम टर्म, सेम मीन्स जो भी डिनोमिनेटर में आपको यहाँ पर लिखना है दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर एंड प्लस सी वेयर सी इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं अब ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज किंग फॉर्मूला ऑफ एन स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फंक्शन। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि रूट में अगर एक्स स्क्वायर निगेटिव है तो एक्सपांशन हमेशा साइन में लिखना है। सो दिस कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए एंड प्लस बेसिक तरीके से सी। सो द फर्स्ट फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इट बिकम्स लॉग में होगा क्योंकि विथ रूट है और यहाँ पर भी विथ रूट है और यहाँ पर भी विथ रूट। बट इसमें आपको याद रखना है कि अगर एक्स स्क्वायर नेगेटिव में है तो एक्सपांशन हमेशा साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी होगा। अब हम विदाउट रूट वाला फॉर्मूला देख लेते हैं। इसके पहला जो था वो विथ रूट फॉर्मूला था यानी डिनोमिनेटर में आपको रूट दिया था। तो अब बेसिक तरीके से जो फॉर्मूला हम लोग कंसीडर करेंगे जहाँ पर डिनोमिनेटर में विदाउट रूट कंसेप्ट होगा तो ऐसे पर्टिकुलर हम कह सकते हैं फॉर्मूला से कैसे डील करना है। तो फर्स्ट वाला यहाँ पर देख लीजिए क्या है। फर्स्ट फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस क्या है ए स्क्वायर और dx है। नेक्स्ट हम फॉर्मूला देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर dx है। एंड द थर्ड फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर dx है। सो दिस इज व्हाट एंड दिस इज व्हाट एंड दिस इज व्हाट। तो अब यहाँ पर आपको याद रखना है सेकेंड फॉर्मूला और ये जो थर्ड फॉर्मूला है दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेबल फॉर्मूला। ये एक इंपॉर्टेबल फॉर्मूला होता है इसीलिए इसे स्टार मार्क कर देता हूँ। फर्स्ट आप जनरली से याद रख सकते हो। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर विदाउट रूट है देख सकते हो डिनोमिनेटर में रूट नहीं है। सो इन केस ऑफ विदाउट रूट द आंसर इज 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए और यहाँ पे होगा प्लस सी वेयर सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इनके फॉर्मूला को कैसे याद करना है पहले मैं फॉर्मूला बेसिक तरीके से बता देता हूँ क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ। और सेम हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए भी क्या होगा 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ एंड मॉड ऑफ। ये मॉड में क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे प्लस सी एंड प्लस सी वेयर सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब मॉड के अंदर क्या लिखना है तो पहले आपको याद रखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। ऑलरेडी हमें पता होता है कि हमारा जो अल्फाबेट होता है अल्फाबेट स्टार्ट फ्रॉम ए एंड एंड विद एक्स वाई एंड जेड। स्टार्ट फ्रॉम ए एंड विद एक्स वाई एंड जेड यानी कि हमारा जो राइट डायरेक्शन है वो क्या है ए टू एक्स होता है। व्हेन वी गो फ्रॉम एक्स टू ए, व्हेन वी गो फ्रॉम एक्स टू ए तो आपको नेगेटिव डायरेक्शन मिल रहा है। नेगेटिव डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले न्यूमरेटर में लिखेंगे एक्स माइनस ए एंड डिनोमिनेटर में लिखेंगे एक्स प्लस ऑफ ए।
बट यहाँ पर देखोगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि हम कहाँ से जा रहे हैं, ए से एक्स तक जा रहे हैं, सो दिस इज एन राइट डायरेक्शन। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन पहले क्या होगा, ए प्लस एक्स एंड बाद में क्या होगा, ए माइनस ऑफ एक्स। तो पहला क्या है यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर दोनों ही प्लस है सो 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो क्या होगा, 1 अपॉन 2a लॉग मॉड। सेम 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए भी क्या करोगे, 1 अपॉन 2a लॉग मॉड। अब करना क्या है कि अगर आप एक्स स्क्वायर से ए स्क्वायर की तरफ जा रहे हो तो पहले क्या करना है, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। बट अगर आप ए स्क्वायर से लेके एक्स स्क्वायर तक जा रहे हो तो सबसे पहले क्या करना है, ए प्लस एक्स एंड बाद में क्या करना है, ए माइनस ऑफ एक्स। लास्ट हमारे पास केवल 3 ही बेसिक फॉर्मूला बचे हुए हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रेशंस के अंदर, विच इज टू बी द स्टैंडर्ड पार्ट और फंडामेंटल पार्ट ऑफ इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। सो देखिए इसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो क्या है, द फर्स्ट फॉर्मूला इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर डीएक्स, ये पहला फॉर्मूला है। एंड सेकेंड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर डीएक्स है। एंड द थर्ड फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर एंड माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब ये तीनों फॉर्मूला को आपको याद कैसे रखना है, बेसिकली ये इंपॉर्टेबल टास्क है। अब सिंपली याद रखिए, रूट ऑफ यानी इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, या फिर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, या फिर इंटीग्रेशन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो। याद करने का सिंपल तरीका क्या है कि सबसे पहले ऑफ एक्स बाई टू लिख लीजिए, तीनों में एक्स बाई टू और यहाँ पे हो गया एक्स बाई टू। नेक्स्ट आपको इनसे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है विथ सेम टर्म। सेम टर्म यानी कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर क्या सेम टर्म है, दिस इज नथिंग बट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास क्या टर्म है, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये पहला हम कह सकते हैं इनिशियल स्टेज होता है। अगर इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, या फिर ये सभी के सभी एक्सप्रेशन हो, सबसे पहले आपको करना क्या है, एक्स बाई टू एक्स बाई टू एक्स बाई टू एंड देन मल्टीप्लाई विद सेम टर्म सेम टर्म सेम टर्म। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपको ए स्क्वायर को देखना है। यहाँ पर ए स्क्वायर पॉजिटिव है सो इट इज टू बी अ प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर नेगेटिव है सो माइनस ऑफ ए स्क्वायर अपॉन टू। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर कैसा है, पॉजिटिव है, सो क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू। नाउ अब हमें बेसिक तरीके से इसके प्रीवियस वाले जो फॉर्मूलास थे उनको रिवाइंड करना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों ही पॉजिटिव है और वो इनसाइड रूट है, तो सिंपली एक्सपांशन क्या होगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सेम टर्म यानी क्या है यहाँ पर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस क्या है, ए स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर नेगेटिव है और एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है, बट दोनों ही कहाँ पर है, रूट के अंदर, तो एक्सपांशन किस में होगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सेम टर्म मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा, ए स्क्वायर। बट नेक्स्ट वाले फॉर्मूला में देखिए, रूट में एक्स स्क्वायर कैसा है, नेगेटिव है, सो इनसाइड द रूट अगर एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो एक्सपांशन किस में होगा, साइन में। वेरी गुड, सो इट बिकम्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए एंड प्लस क्या होगा, सी, यहाँ पर भी प्लस सी और यहाँ पर भी प्लस सी, विच इज ऑल्सो टू बी वेरी इंपॉर्टेबल। और यही इंडिकेट करता है कि आपका जो इंटीग्रेशन है वो कैसा है, इनडेफिनाइट नेचर का है। तो सिंपली आपको याद रखना है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और या फिर इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले आपको करना क्या है, एक्स बाई टू एक्स बाई टू एक्स बाई टू, देन मल्टीप्लाई विथ सेम टर्म यानी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो यहाँ पर है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देन मल्टीप्लाई विथ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ क्या होगा, एक्स स्क्वायर, एंड देन प्लस। कब प्लस करना है, आपको सिंपली देखना है यहाँ पर ए स्क्वायर कैसा है। अगर ए स्क्वायर पॉजिटिव है तो यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू, यहाँ पर ए स्क्वायर नेगेटिव है तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर अपॉन टू, यहाँ पर ए स्क्वायर कैसा है, पॉजिटिव है तो प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू। बट सिंपली क्या करना है, अब आपको प्रीवियसली फॉर्मूला का रेफरेंस लेना है, यानी रूट में ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैसा है, पॉजिटिव, तो एक्सपांशन किस में होगा, लॉग मॉड एक्स प्लस सेम टर्म एंड प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो, ए स्क्वायर नेगेटिव है बट एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो सेम हम क्या कहेंगे, लॉग मॉड एक्स प्लस सेम टर्म एंड प्लस सी। बट यहाँ पर क्या है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो गया, सो वंस द एक्स स्क्वायर इज गेट नेगेटिव इनसाइड द रूट, इट बिकम्स एक्सपांशन किस में होगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए एंड प्लस सी। सो दिस इज ऑल अबाउट इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन डियर स्टूडेंट। यहाँ पर इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ।
बेसिक तरीके से इस पर्टिकुलर चैनल पर जितने भी कंसेप्चुअल पॉइंट्स होंगे कैलकुलस के, और अभी एक्चुअल में कैसा हो रहा है कि जितने भी रिविजन्स मैं कर सकता हूँ पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं अपने सी तरफ बेसिक तरीके से वीडियोस को अपलोड करते रहूँगा। सो बेसिक तरीके से केवल आपका सपोर्ट चाहिए। ट्राई टू शेयर एंड कमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर हम कह सकते हैं वीडियो पर, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि बेसिकली मैं यहाँ इस चैनल पर हर एक वीडियो को अपलोड करूँगा और उस अपलोडिंग के दौरान आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। सो द थैंक यू एंड वेलकम टू ऑल।